रासा इंटरनेशनल स्कूल की तरफ से आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सभी कुशल पूर्वक होंगे। तो आज हम व्यंजन संधि पढ़ेंगे। व्यंजन आपको पता है वे वर्ण जिनको बोलने में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, वह व्यंजन कहलाते हैं। तो हम व्यंजनों को पढ़ते हैं। व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। ठीक है बच्चों, तो आज हम व्यंजन संधि के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम इसकी परिभाषा पढ़ते हैं। व्यंजन के बाद यदि किसी स्वर या व्यंजन के आने से उस व्यंजन में जो परिवर्तन होता है वह व्यंजन संधि कहलाता है। किसी स्वर या व्यंजन आने से उस व्यंजन में जो परिवर्तन हो जाता है, ठीक है, व्यंजन या स्वर आ जाए तो उस व्यंजन में परिवर्तन हो जाता है, तो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि के कुछ नियम इस प्रकार हैं। नंबर 1, वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। वर्ग के, आपको सभी को वर्ग ध्यान है। वर्ग कौन कौन से होते हैं, हम बार बार इसका डिस्कस करते हैं, इसको बताते हैं वर्ग को। तो वर्ग हमारे स्पर्श व्यंजन में कितने वर्ग होते हैं? हमारे 5 वर्ग होते हैं। कितने वर्ग होते हैं? 5 वर्ग। कौन कौन से? क, च, ट, त और प। ये हमारे 5 वर्ग होते हैं। क, च, ट, त, प, ये हमारे 5 वर्ग हैं। तो पहला नियम क्या कह रहा है कि वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में पहले वर्ग का तीसरे वर्ण में पहला वर्ड कौन सा हुआ? पहला वर्ड कौन सा है? वर्ग के पहले वर्ड का पहला वर्ड का, तीसरा हमारा गा। पहला हमारा का हो गया, तीसरा हमारा गा हो गया। तो पहले वर्ड का तीसरे वर्ड में परिवर्तन देखिए कैसे होगा। क, च, ट, त, प के पश्चात यदि किसी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण य, र, ल, व, ह कोई स्वर हो जाए तो वह अपने वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। अर्थात क के स्थान पे गा हो जाएगा, च के स्थान पे जा हो जाएगा, ट के स्थान पे ड और त के स्थान पे द और प के स्थान पे बा हो जाता है। देखिए कैसे। क के स्थान पे ग, दिक धन दर्शन, दिग्दर्शन। नियम हमारा क्या है कि यदि किसी वर्ग के पश्चात किसी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण आ जाता है तो, और यर अलावा हो तो कोई स्वर आ जाए, स्वर भी इसमें आ सकता है, तो हमारा क्या हो जाएगा? उस वर्ग का पहले उस वर्ग के स्थान पर अपने वर्ग का तीसरा वर्ग हो जाता है। जैसे दिक धन दर्शन, जैसे कैसे हुआ? दिक धन दर्शन का, ये यहाँ हो गया और यहाँ हमारा कोई अन्य स्वर आ गया तो क्या हुआ? दिग्दर्शन। गा हमारा क्या आ गया? यानी कि का हमारा आधा है यहाँ, देखिए तो हमारा इस का के स्थान पे क्या हो जाएगा? गा हो जाएगा। तो गा हमारा आधा आ गया। दिक धन गज, दिग्गज। दिक धन अंबर, दिगंबर, दिगंबर। यहाँ देखिए पूरा गा आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि ये आ है और ये अंग की मात्रा जो है वो यहाँ ऊपर चली गई है। आ इसमें मिल गया है, अंग इसमें मिल गया है, इसलिए यहाँ पर पूरा गा आ गया है। और देखिए वाक धन दत्त, वाक धन दत्त, वागदत्त। दिक धन अंत, दिगंत। वाक धन ईश, वागीश। आगे देखिए च का जा हो जाता है, अच धन अंत, अजंत। ट का ड, सट धन आनंद, षडानन। त का द, जगत धन ईश, जगदीश। उत धन घाटन, उद्घाटन। यहाँ देखिए ता है तो ता के स्थान पर क्या हो गया? ता के स्थान पे ग हो गया, द हो गया। ता का त, थ, द, ता का क्या हो जाएगा? द हो जाएगा। यहाँ देखिए ता के स्थान पे द हो जाता है।
त का द हो जाता है। यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, त का द हो जाता है। तो जगत धन ईश, तो जगदीश, क्योंकि आधे हैं ये स्वर में लग जाते हैं, स्वरों की मात्रा इनमें लग जाती है। बिना स्वर के क्या है, ये अधूरे हैं। व्यंजन बिना स्वरों के अधूरे हैं। अब हमने यहाँ स्वर लगा दिया, ईश मात्रा लग गई इस पे, तो ये पूरा हो गया। उत धन घाटन, उद्घाटन। भगवत भक्त धन भक्ति, भगवत भक्ति। सत धन बाड़ी, सदबाड़ी। भगवत धन गीता, भगवत गीता। तत धन अनुसार, तदनुसार। सत धन भावना, सद्भावना। जगत धन अम्बा, जगदम्बा। भगवत धन भजन, भगवत भजन। उत धन धार, उद्धार। तो इसी तरह से हमारा क्या हो जाएगा, ता के स्थान पे दा हो जाएगा। पाका और बा होना, पाका बा होना। अप धन ज, अब्ज। अप धन ज, अब्ज। यहाँ पर देखिए, यहाँ हमारा पा आधा है तो बा भी हमारा आधा आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई स्वर नहीं है। अगर स्वर होता तो उसकी मात्रा लग जाती और ये पूरा हो जाता। आगे देखिए, नियम नंबर 2, वर्ग के पहले वर्ण का 5वें वर्ण में परिवर्तन। वर्ग के पहले वर्ण का पहला वर्ण क्या है, क। इसका 5वां वर्ण क्या होगा, क्या होगा, अड़ा। 5वां वर्ण अड़ा। अब इस पे भी यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि अगर हमारा का आ जाता है, धन के इधर का आ जाता है और इधर कोई अन्य स्वर आता है, अन्य स्वर नहीं, यहाँ कोई भी पंचम वर्ण आ जाता है। पंचम वर्ण कौन कौन से होते हैं आपके, ड, ये देखिए पंचम वर्ण, ये हमारे पंचम वर्ण। अगर इन पंचम वर्ण में से कोई सा भी आ जाता है तो यहाँ जिस वर्ग का ये का है, का के वर्ग का ही यहाँ पंचम वर्ण आएगा। का के वर्ग का ही यहाँ पंचम वर्ण आएगा। का का पंचम वर्ण है ये, चा का पंचम वर्ण क्या है, ये चा। टा का पंचम वर्ण क्या है, ये। ता का पंचम वर्ण ये, और पा का पंचम वर्ण ये हमारे पंचम वर्ण हैं। तो अगर का के स्थान पे यहाँ पर कोई सा भी पंचम वर्ण आता है तो का के स्थान पर यही होगा, इसी का वर्ग का ही पंचम वर्ण होगा। चा वर्ग का यही पंचम वर्ण होगा, टा वर्ग का ये पंचम वर्ण होगा, और ता वर्ग का ये, और पा वर्ग का ये पंचम वर्ण होगा। चलिए पढ़ते हैं। किसी वर्ग के पहले या तीसरे व्यंजन के बाद यदि कोई नासिक के व्यंजन, नासिक आप जानते ही हैं, ड, ड, अणा, 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 न, म आ जाता है तो पहले या तीसरे व्यंजन के स्थान पर अपने ही वर्ग का नासिक के व्यंजन हो जाता है। अर्थात का के स्थान पे डा आएगा, चा के स्थान पे या आएगा, टा के स्थान पे णा आएगा, और ता के स्थान पे माँ आएगा, और पा के स्थान पे माँ आ जाएगा। ता के स्थान पे ना और पा के स्थान पे माँ आ जाएगा। तो जैसे उदाहरण देखते हैं, वाक प्लस मय, वाक धन मय, क्या आएगा, वाक धन मय, वाड्मय। तो देखिए यहाँ का के स्थान पे हमारा क्या आया, का के स्थान पे क्या आ गया, अण। ये इसी वर्ग का हमारा आया। ये यहाँ पंचम वर्ण माँ आ गया, का के बाद पंचम वर्ण माँ आ गया। अगर यहाँ माँ आ गया तो हमारा क्या बनेगा, वाड्मय। यहाँ पर का के स्थान पर इसी वर्ग का ये हमारा नासिक वर्ण आ गया। दूसरा देखिए, तत धन नाम, तत धन नाम। तो ना तो यहाँ है ही, पंचम वर्ण है ये, लेकिन ता के स्थान पर जो ता के वर्ग में आता है, ता के वर्ग में हमारा क्या आता है, त, थ, द, ध, न, क्या आएगा, न। तो हमारा क्या बन जाएगा, तो ना ही हमारा यहाँ पर या। तत धन नाम, तन्नाम। उत धन मत, उन्मत्त। सत धन मित्र, सन्मित्र। सत धन मति, सन्मति। उत धन मेष, उन्मेष। जगत धन नाथ, जगन्नाथ। दिक धन नाग, दिगनाथ। षट धन मास, षण्मास। चित धनमय, चिन्मय। तत धनमय, तन्मय।
उत धन नायक उन्नायक, सत धन मार्ग सन्मार्ग, सत धन नारी सन्नारी, उत धन नायक उन्नायक, सट धन मुख सन्मुख, उत धन नयन उन्नयन, उत धन नति उन्नति। ठीक है बच्चों, आया समझ में? आगे देखते हैं। अब हमारा नियम नंबर 3, ता संबंधी विशेष नियम। ता संबंधी नियम, ता व्यंजन के बाद च या छा हो तो च च तो च, ज झ हो तो ट ज, ट और ठा हो तो ट। देखिए दोबारा से करते हैं, पुनः उसको हम पढ़ते हैं। ता व्यंजन के बाद च और छा हो तो क्या हो जाएगा? च हो जाएगा। देखिए ता व्यंजन के बाद अगर च और छा हो जाएगा, आता है च आ जाए या छा आ जाए, कुछ भी आ जाए तो हमारा च हो जाएगा। ज और झा हो तो ज हो जाएगा। टा और ठा हो तो टा हो जाएगा। और ड ढा होने पर डा और ला होने पर ला हो जाएगा। पूरा ला है ये, ड और ला। अगर ड और ला आता है तो ला हो जाता है। ता के बाद, किसके बाद? ता के बाद। ठीक है, ता के बाद आता है तो देखिए उदाहरण पढ़िए। उत धन लाश उल्लास। तो देखिए उत धन लाश, हमने यहाँ नियम पढ़ा। देखिए हमने यहाँ नियम क्या पढ़ा कि ड और ला हो तो, ड और ला हो तो क्या हो जाएगा? ला हो जाएगा। ठीक है, तो हलंत वाला ला अर्थात आधा ला हो जाएगा। तो उत के बाद, ता के बाद क्या आ जाए? ड और ला आ जाता है। तो ड और ला, यहाँ पर ला आ गया, यहाँ क्या आया? ला आया, यहाँ पर ला आ गया। तो ला आने पर हमारा क्या हो जाएगा? आधा ला बन जाएगा। तो उत धन लाश का क्या हो जाएगा? उल्लास। आधा ला इसमें आ गया। उत धन चारण उच्चारण। उत ता के बाद चा आ गया तो हमारा क्या बन गया? ता हट गया और आधा चा हमारा बन गया। सभी आधे आधे ही आएंगे क्योंकि देखो सबके नीचे हलंत लगे हुए हैं। सभी के नीचे हलंत लग रहे हैं। देखिए ये चा भी आधा है, ये जा भी आधा है, ये टा भी आधा है, ये टा आधा है आपका, है ना, ये ला भी आधा है। तो ये हमारे आधे ही आएंगे। तो चलिए हम इसको पढ़ते हैं। उत धन छिन्न उच्छिन्न, उत धन चरित उच्चरित, सत धन चित सचित, सत धन जन सज्जन, शरत धन चंद्र शरद चंद्र, जगत धन छाया जग छाया, जगत छाया, विप धन जाल विपत जाल, जगत धन जननी जग जननी, बृहत धन टीका बृहत टीका, उत धन ज्वल उज्ज्वल, तत धन टीका तट्टिका, उत धन लेख उल्लेख, तत धन लीन तल्लीन, उत धन डयन उड्डयन। दूसरा नियम देखिए इसका। यदि ता के बाद शा आए तो ता का चा और शा का छा हो जाएगा। देखिए ता के बाद अगर शा आ जाता है, यदि ता के बाद शा आ जाता है तो ता का तो चा हो जाएगा और शा का छा हो जाता है। जैसे उत धन श्वास, उत धन श्वास तो क्या हो जाएगा? उच्छ्वास। उत ता का क्या बन गया? चा बन गया, आधा चा। यहाँ देखिए आधा चा है, आधा चा लिख रहा है इस पे, ये देखिए, है ना। और शा का छा ये पूरा हो जाएगा, छा हमारा पूरा आएगा, शा के स्थान पे छा बार। तो तत् धन श्वास, उत धन श्वास, उत ता के स्थान पे हमारा क्या हो जाएगा? आधा चा, ये देखिए। और शा का क्या हो जाएगा? उच्छ उच्छ्वास, क्या आएगा? उच्छ्वास। आगे देखिए पद धन उत धन शिष्ट उच्चिष्ट, तत् धन शिव तत्शिव, तत् धन शंकर तत्शंकर, सत धन शास्त्र सच्छास्त्र। यदि ता के बाद हा व्यंजन आ जाए तो त का द तथा हा का धा हो जाएगा। ता के स्थान पे अगर ता के बाद हा आ जाता है, या शा पढ़ा हमने, यदि ता के बाद हा आ जाता है जैसे उत धन हार, तो ता के स्थान पर क्या हो जाएगा? द हो जाएगा और हा के स्थान पर धा हो जाएगा, हा के स्थान पर धा हो जाएगा। देखिए ता के स्थान पर यहाँ देखिए
ता का दा हो जाएगा और हा का धा हो जाएगा। यदि ता के बाद हा आ जाता है, उत धन हार, तो क्या हो जाएगा, ता का दा हो गया और हा का धा हो गया, तो उद्धार। पद धन हत, पद्धति। उत धन हरण, उद्धरण। उत धन हत, उद्धत। उत तत धन हित, तद्धित। छ संबंधी नियम। यदि किसी स्वर के बाद छा वर्ण आ जाए, किसके बाद, स्वर के बाद, स्वर की बात अगर छा वर्ण आ जाए तो छ से पहले चा वर्ण जुड़ जाता है। संधि धन छेद, तो संधि छेद। संधि स्वर आ गया, ई की मात्रा आ गई, उसके बाद छा आ गया, ठीक है। तो छा के स्थान पे क्या हो गया, तो छा से पहले क्या जुड़ जाएगा, चार जुड़ जाएगा। देखिए यहाँ पर चा जुड़ा हुआ है, यहाँ पर चा जुड़ा है, संधि छेद। तो स्वर ई आ गया, फिर उसके बाद हम क्या आ गया, छा आ गया, तो छा के साथ हमारा चा जुड़ जाता है। संधि धन छेद, संधि छेद। स्वधन छंद, स्वच्छंद। परिधन छेद, परिच्छेद। विधन छेद, विच्छेद। वृक्षधन छाया, वृक्षाया। आधन छादन, आच्छादन। अनुधन छेद, अनुच्छेद। लक्ष्मी धन छाया, लक्ष्मी छाया। छत्रधन छाया, छत्र छाया। अब हमारा आता है नियम नंबर 5, माँ संबंधी नियम। माँ के बाद जिस वर्ग का व्यंजन आता है, माँ के बाद जिस वर्ग का व्यंजन आता है, अनुस्वार उसी वर्ग का नासिक अथवा अनुस्वार बन जाता है। देखिए दोबारा पढ़ते हैं, हम पुनः पढ़ते हैं, पुनः इसका पढ़ते हैं। माँ के बाद जिस वर्ग का व्यंजन आता है, अनुस्वार उसी का वर्ग का नासिक अथवा अनुस्वार बन जाता है, उसी वर्ग का। जैसे कि का वर्ग का, माँ के बाद जिस वर्ग का, जैसे कि माँ के बाद का आ जाता है, तो उसी, या तो हम का अणा लिख देंगे, अड़ानी लिखेंगे तो हम उसका क्या कर देंगे, अनुस्वार कर देंगे। यहाँ पर ये ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, अनुस्वार लगाएंगे। अगर माँ आता है, अगर माँ आ जाता है तो हम जब उसकी संधि बनाएंगे तो उस माँ को हम कहाँ पहुँचा देंगे, अनुस्वार में पहुँचा देंगे। आपको बताया हमने कि अनुस्वार का प्रयोग हम इस तरह से करते हैं। अंक की बिंदी, या तो अंग लगा देंगे, या ये हमारे जो नासिक वर्ण है, नासिक वर्ण का प्रयोग हम अनुस्वार के रूप में करते हैं। कर भी सकते हैं, लगा भी सकते हैं, नहीं तो हम उसको अनुस्वार के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। देखिए अहम धनकार, अहंकार, तो माँ को हमने यहाँ अनुस्वार के रूप में लगा दिया। सम धनकीर्ण, संकीर्ण। सम धन कल्प, संकल्प। सम धन भव, संभव। सम धन गत, संगत। सम धन ताप, संताप। सम धन जय, संजय। सम धन चित, संचित। सम धन पूर्ण, संपूर्ण। सम धन जीवनी, संजीवनी। सम धन भाषण, संभाषण। हृदयम धनगम, हृदयंगम। किम धन कर, किंकर। किम धन चित, किंचित। सम धन बंध, संबंध। ठीक है बच्चों, आप इनका अभ्यास करते रहिए, तभी ये आपकी समझ में आएंगे। आप इनको 2 बार 3 बार पढ़िए तो ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। तब तक आप इसका अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।